नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी व्याकरण, प्रकरण अलंकार, भाग संख्या 21। चौथा बिंदु था उपमा अलंकार। जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग अल्पविराम रूप अल्पविराम गुण अल्पविराम क्रिया और स्वभाव आदि के कारण समता प्रदर्शित की जाती है अल्पविराम, तब वहां उपमा अलंकार होता है पूर्ण विराम। उपमा के 4 अंग होते हैं। सबसे पहला है उपमेय, जिसको विशेष्य कहा जाता है, जिसकी तुलना की जाए या वर्णित किया जाने वाला यानी वर्णन किए जाने वाली वस्तु को वर्णित वस्तु कहा जाता है पूर्ण विराम। दूसरा उपमान, जिसको विशेषण कहा जाता है, जिससे तुलना की जाए या जिससे उपमा की जाए पूर्ण विराम। तीसरा समतावाचक, जिन शब्दों में समता दर्शाई जाए, जैसे सा अल्पविराम सी अल्पविराम से अल्पविराम सरिस यानी समान अल्पविराम सम अल्पविराम समान आदि शब्द पूर्ण विराम। चौथा बिंदु साधारण गुणधर्म, जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए, जैसे सुंदरता, यह समानता का बोध करवाता है, इसलिए इसको साधारण गुणधर्म भी कहा जाता है पूर्ण विराम। उपमा के क्रमशः 3 भेदों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले पूर्णोपमा, जहां उपमा अलंकार के 4 अंग विद्यमान होते हैं। दूसरा है लुप्तोपमा, लुप्त का अर्थ होता है गायब, जब चारों अंगों में से कोई एक अंग गायब हो पूर्ण विराम। तीसरा है मालोपमा, जब एक ही उपमेय की तुलना एक से अधिक उपमानों से हो, वहां मालोपमा अलंकार होता है। उपमा का उदाहरण पूर्णोपमा, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है पूर्ण विराम। मुख है वह उपमेय है अर्थात वस्तु। चंद्रमा उपमान यानी जिसकी उपमा दी गई है। के समान, समान शब्द का प्रयोग होता है, उसे समतावाचक कहा जाता है। और सुंदर है वह समान गुणधर्म है अर्थात दोनों में समान रूप से विद्यमान होने के कारण सुंदर शब्द है, वह समान गुणधर्म। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर उपमा के 4 अंग विद्यमान है। पहला उपमेय, उपमान, समतावाचक शब्द और समान गुणधर्म। 5वां बिंदु है रूपक अलंकार, जब उपमेय में उपमान को अभेद अर्थात किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाता, अंतर नहीं किया जाता, अभेद रूप से दिखाया जाए अल्पविराम, वहां रूपक अलंकार होता है पूर्ण विराम। रूपी इसका वाचक शब्द है पूर्ण विराम। इसमें उपमेय में अर्थात विशेष्य में उपमान अर्थात विशेषण का आरोप किया जाता है पूर्ण विराम। रूपक के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला संग रूपक, यानी रूपक अलंकार के अंगों का जिसमें प्रयोग किया जाता है, अंगों सहित उसे संग कहा जाता है। दूसरा बिंदु है नी का अर्थ होता है बिना या रहित। निरंग रूपक, यानी जिसके अंदर किसी भी अंग का प्रयोग होने से बच जाता है या कोई भी शेष रह जाता है, उसे निरंग रूपक कहा जाता है। तीसरा है परंपरित, यानी परंपरा के अनुसार रूपक का प्रयोग होता है, उसे परंपरित रूपक कहा जाता है पूर्ण विराम। उदाहरण दिया गया है
चरण सरोज पखारन लागा, पूर्ण विराम। यहाँ प्रस्तुत उदाहरण में चरण शब्द है वह उपमेय है अर्थात वर्णित वस्तु है, और जिसके समान उसकी उपमा दी जा रही है वह है सरोज का अर्थ होता है कमल, अर्थात चरण रूपी कमल। चरण है वे कमल के समान है जिसे धोने लगा। चरण उपमेय है, सरोज उपमान। इसमें उपमेय पर उपमान आरोपित किया जाता है। आरोपित शब्द का अर्थ होता है थोपा जाता है, उसे आरोपित किया जाना कहते हैं। पूर्ण विराम। छठा बिंदु है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय अर्थात वर्णित वस्तु में जिसको विशिष्ट कहा जाता है में उपमान अर्थात विशेषण की बलपूर्वक यानी जबरदस्ती संभावना प्रकट की जाती है अल्प विराम, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पूर्ण विराम। यहां संभावना प्रकटीकरण हेतु यानी के लिए जनु अल्प विराम तनु, मनु या मनहु अल्प विराम जानो अल्प विराम मानो अल्प विराम निश्चय अल्प विराम प्रायः अल्प विराम बहुधा या अनेक बार अल्प विराम इव अल्प विराम खलु आदि वाचक शब्द के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। पूर्ण विराम। उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला वस्तु प्रेक्षा, जिसके अंदर वर्णित वस्तु का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हेतु प्रेक्षा अर्थात कारण सहित उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण दिया जाता है, वह हेतु प्रेक्षा। तीसरा है फल के उद्देश्य से उत्प्रेक्षा अलंकार का जहां प्रयोग किया जाता है उसे फलोत्प्रेक्षा कहा जाता है। पूर्ण विराम। उदाहरण दिया गया है सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। पूर्ण विराम। मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। पूर्ण विराम। यहां उदाहरण दिया गया है पीतपट, पीत का अर्थ होता है पीले, पट का अर्थ होता है वस्त्र। पीले वस्त्र पहनने के कारण श्याम, श्याम का अर्थ होता है श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण ने पीले वस्त्रों को धारण किया है, ओढ़ रखा है और वे सुंदर शरीर वाले दिखाई देते हैं। इसी के ऊपर जबरदस्ती दूसरा आरोपित किया गया, अर्थात उपमेय के ऊपर उपमान को आरोपित किया गया। आरोप कैसा है? मनुहु यानी मानो, नीलमणि अर्थात नीला रंग है, अर्थात नीलमणि जिसको मणि कहकर संबोधित किया जाता है, अर्थात नीले रंग वाली मणियों वाला पर्वत। शैल शब्द का अर्थ होता है पर्वत पर सूर्य निकल रहा हो। यहाँ पर प्रथम उदाहरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र पहन रखे, इसलिए वे श्री कृष्ण श्याम वर्ण के सुंदर दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार नीलमणि पर्वत के ऊपर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सूर्य निकल रहा हो। यहाँ पर मूल वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु को आरोपित किया गया, थोपा गया है, और ये भी जबरदस्ती थोपा गया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है।